तो भाई आज आप लोगों के लिए हम हिंदी व्याकरण का दूसरा क्लास लेके आ गए हैं। व्याकरण पे कल हम लोग चर्चा किए थे और उसमें हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा किए थे कि भाई स्वर व्यंजन क्या होता है, उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं और प्रकार क्या होता है तथा उससे परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आता है। तो कल स्वर और व्यंजन वाली चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज जो लोग नए हैं क्लास में, तो आज का वीडियो तो आप अटेंड कर ही रहे हैं क्लास, कल वाली चीजों को आप देख लीजिएगा ताकि वो वाला पोर्शन आपका तैयार हो जाए। ठीक, तो आज हम लोग संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण, इन चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भाई संधि क्या होता है, ठीक, इसके साथ साथ इसकी परिभाषा क्या है, भेद क्या है या उदाहरण क्या है। तो सबको पता है संधि का मतलब तो जोड़। भाई कक्षा 5 से लेके 12 तक, 10 तक तो संधि पढ़ा सबको याद है, संधि के बारे में सबके पता है। संधि का साधारण अर्थ क्या होता है, जोड़ या मिलना। अगर और थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी में बोला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, संयोग। क्या कहते हैं, संयोग। अब जैसे एक मान ला एक स्त्री है एक पुरुष है और दोनों का आपस में विवाह हो जाए, क्या हो जाए, मान ला एक लड़का है एक लड़की और दोनों का आपस में क्या हो जाए, विवाह हो जाए। तो विवाह क्या है, संयोग है कि वियोग है, यानी दोनों का क्या है, मिलना है, यानी संयोग है। तो विवाह के हम लोग संधि कह सकल जाला। तो विवाह के हम लोग संधि कह सकल जाला। हालांकि समझे बदे बताउली है, ये नहीं कि तो लोग समझा कि नहीं विवाह संधि होला। कोई पूछ ले परीक्षा में संधि क्या होता है, तो सर शादी संधि होता है। ऐसा मत कर देना, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और इसके बाद और अच्छे से इसको डिफाइन करके बताया गया है कि जब क्या होता है, दो शब्द आपस में मिलकर कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो उसको संधि कहते हैं। दो शख्स आपस में जब मिलते हैं और जब परिवर्तन होता है, दो शब्द मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो लोग बियावे वाले भाषा में समझा, जैसे कोई का बियाह हो जाला तो बियावा से पहलवा तो नहीं, लेकिन बियावा के बाद कहा जाला गुरु बियाह होता है बदल गईला, कालो कर बियाह का हो गल इनकर बदल गईला, मतलब परिवर्तन हो गया, व्यक्ति में विकार हो गया। संधि वाला समझत रहे, ऐसे ही होला। तो विवाह एक तरीके से संयोग हो गया और विवाह भइले के बाद व्यक्ति का बदल जाना क्या है, विकार या परिवर्तन है। संधियों बिल्कुल ऐसे ही है, दो शब्द लग गए आवलन, विकार उत्पन्न होला और परिवर्तन हो जाला। ठीक, तो ये आपका संधि का परिभाषा है, सिंपल अर्थ में हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब इन्हीं दो मिले हुए शब्दों को जब क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, मिले हुए शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उसे कहा जाता है विच्छेद, यानी तोड़ना या अलग करना। क्या करना, तोड़ना या अलग करना, तो वो हो जाता है संधि विच्छेद। तो आज हम लोग यही पूरा चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, हम जो भी चीज आपको हिंट देंगे आप उन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। हम लोग लगभग 40-45 मिनट तक बहुत विधिवत तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, संधि को पढ़ने वाले हैं, एकदम अच्छा से और एकदम बढ़िया से समझ लेवे के है कि स्वर का होला, व्यंजन का होला और विसर्ग का होला। ठीक, इसके अलावा स्वर के अंतर्गत कौन कौन से हैं, व्यंजन के अंतर्गत कौन से, आपके विसर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, पीडीएफ आपका हम ओपन करते हैं पीपीटी और उसके बाद एक एक चीज पर चर्चा करते हैं। ठीक, ताकि आपके सामने अगर रहेगा तो जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट रख के इसका पढ़ सकते हैं। ठीक भाई, आप इसका आपके पास पीपीटी बना हुआ है, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा, इसको क्या सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये पिछला जो संधि आपको पढ़ाया गया था वहां से ओपन था। हम आपको शुरू से संधि बताएंगे कि संधि क्या है और कैसे इसको क्या करना है, पढ़ना है हम लोगों को। ठीक,
पिछली क्लास में सबको याद हो गया था लगभग लगभग संधि क्या है, कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आ गए हम लोग भाई कहां, संधि के पास हम लोग आ गए हैं। अब एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया से हम लोग समझेंगे, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। हम ये चाहते हैं कि एक बार अगर आप पढ़ लें तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता महसूस आपको ना हो। तो शुरू करते हैं संधि को एकदम आरंभ से। संधि की बात करें तो सम धन धी, यानी इन शब्दों के मेल से बना हुआ है या इनके निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। कहा जाता है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, आपका संधि कहलाता है। जैसे यहां पे दिया है सम धन तोष, तो ये दोनों शब्द मिले तो हो गए क्या, संतोष। ठीक, यही अगर बात किया जाए देव धन इंद्र, तो दोनों हो गए क्या, क्या हो गया आपका, देवेंद्र हो गया। इसी तरीके से भानु धन उदय, भानु और उदय दोनों को हम लोग मिला दिए तो क्या हो गया, भानु उदय। अब ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि इतना तो लगभग सबको जो है याद होता है ना, इतना तो लगभग सबको पता होता है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि सम धन धी शब्द का अर्थ या है जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, आपका संधि। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात किया गया है किसका, तो वर्णों के परस्पर मेल से। किसका बात किया गया है, दो वर्णों के परस्पर मेल से। ठीक है, जैसे ये एक है और ये एक है। अब इसमें से एक जो है वो क्या है, व्यंजन है, और दूसरा क्या है, स्वर है। लेकिन शर्त ये है, और सभी व्याकरण पढ़ने वालों को पता है कि र में अ जो होता है वो क्या होता है, छिपा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अ क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता। तो अगर ये र है भाई साहब और ये अ है, तो अ धन अ मिलके क्या बनता है, अ धन अ बराबर आ होता है, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं भाई, दीर्घ संधि। क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ संधि। अभी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस ये हम आपको समझा रहे थे। ठीक, अब आगे चलते हैं, और आपको संधि का उदाहरण तो पता है ही। सीधे आते हैं हम लोग कहा, संधि के परिभाषा और भेद पे। तो परिभाषा तो लगभग सबको पता चली गया है, हम लोग भेद पे अब डिस्कस करते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, और यही से हम लोग का प्रश्न अधिकतर बनता है। यही हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस करके समझ के पढ़ना है। तो संधि के प्रकार की बात करें तो भैया है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर व्यंजन और विसर्ग इन तीनों का संबंध किससे होता है बेटा, तो वर्ण से होता है। सही है, स्वर का संबंध, व्यंजन का संबंध और विसर्ग का संबंध, इन तीनों का संबंध जो होता है वो किससे होता है, वर्ण से होता है। तो संधि में हमेशा ये याद रखिएगा, वर्णों के मेल से परिवर्तन, वर्णों के मेल से परिवर्तन, क्योंकि वर्ण मिलकर ही क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। हमको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण, अक्षर और ध्वनि होता है। इससे बड़ी इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द से जो बड़ा होता है उसको हम लोग पद कहते हैं। पद से जो बड़ा होता है उसको पदबंध कहते हैं। पदबंध से जो बड़ा है उसको उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से जो बड़ा है उसको वाक्य कहते हैं। इतना तो आप लोग को एकदम रटा गया होगा, कई बार हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इन तीनों में परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए
तो परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है स्वर संधि से, और इसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, यानी कुल ये 5 संधियां आती हैं, और ये पांचों ही हम लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो एक एक संधि को हम लोग क्या करेंगे, समझ समझ के क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब स्वर संधि, जैसे पहले हम लोग स्वर संधि को पढ़ते हैं, तो स्वर संधि क्या कह रहा है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तब परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 11 होती है। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं और उससे तीसरा स्वर बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी S प्लस S इक्वल टू S, S प्लस S इक्वल टू S, यानी जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो क्या बनता है भाई, कोई तीसरा स्वर बनता है। बनता है कि नहीं बनता भाई, स्वर से जब दो स्वरों का मेल होता है तो उससे तीसरा स्वर बनता है। ठीक है, तीसरा स्वर बनता है, और उसी को हम लोग कहते हैं स्वर संधि। जैसे यहां पे स्वर संधि का कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जिसे कहा वशुर धन अरि। ठीक है, तो क्या है, वह नहीं रहेगा, ये सुर रहेगा। ठीक है, या यहां पे देखिए, इसको देखिए, ये वाला उदाहरण छोड़ दीजिए, मिसप्रिंट है, इसको देखते हैं। विद्याधन आलय, यानी आ धन आ बराबर आ, तो क्या लिखा गया है, विद्यालय। ऐसे मुनि धन इंद्र तो मुनिंद्र, श्री धन ईश यानी श्री, गुरु धन उपदेश यानी गुरुदेश। अब ये कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक संधि को हम लोग यहां से शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में इसके जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे सबसे पहले संधि को हम आरंभ करते हैं, जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो पहला तो आपको हिंट यही से मिल गया कि दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसके अंतर्गत वही वर्ण या स्वर आएंगे जो क्या होंगे, बड़ा होंगे। जैसे क्या होगा, आ होगा, और बड़ी ई होगी, और बड़ा ऊ होगा। ये तीन ही है। अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, समझिएगा, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो सजाती स्वर आसपास आए तो दोनों के मेल से सजाती यानी दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि सॉरी। अब जैसे यहां पे संस्कृत में स्वर दिया है अकह स्वर्ण दीर्घ, तो संस्कृत का हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है अपना हिंदी। ठीक, अब यहां दिया अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसके समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है। यानी जब आ के साथ और आ हो तो आ हो जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन में, तीनों कंडीशन जितना है हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत आराम से समझिएगा। यदि अधन आए तो क्या होगा भाई, आ होगा। यदि आधन आए तो भी क्या होगा, आ होगा। यदि अधन आए तो भी क्या होगा, आ होगा। अगर आधन और आए तो भी क्या होगा, आ होगा। यानी हर कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। चाहे दीर्घ दीर्घ मिले तो भी दीर्घ, और दीर्घ लघु मिले तो भी दीर्घ, लघु दीर्घ मिले तो भी दीर्घ। तो ये तो कॉन्सेप्ट था किसका भाई, अ का। अब इसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं, तो अ का उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा जो आता है वो आता है ई का। किसका आता है भाई, ई का उदाहरण आता है ना। अब ई का उदाहरण देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज यहां अप्लाई होगा। अगर छोटी ई और छोटी ई आए तो क्या होगा, बड़ी होगा। अगर बड़ी ई और छोटी ई आए तो भी क्या होगा, बड़ी ई होगा। अगर
आपका छोटी ई और बड़ी ई आए तो भी क्या होगा, ई ही होगा। अगर बड़ी ई और बड़ी ई आए तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ई ही होगा। यानी ई वाला मेथड भी बिल्कुल आ की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब दीर्घ के अंतर्गत आपको बस याद कर लेना है काई आ ई उ, आ ई उ, खाली आ आएगा बड़का, दीर्घ मतलब बड़ा, तो 3 स्वर खाली याद रखे रहिए। आ होगा, ई बड़ी ई होगा और ऊ होगा। ठीक है, क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। तो यहां पे अब ऊ वाला भी कंडीशन यही अप्लाई होगा। अगर ऊ वाला भी किया जाए तो भाई छोटी ऊ आएगा तो बड़ा ऊ होगा, जैसे इन सबों में आया है। तो यही कंडीशन ऊ वाले में भी अप्लाई होगा। इतना तो बात समझ में आ गई सबके। अब जैसे ही उदाहरण को आप देखते हैं, उदाहरण से और अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे। ठीक, अब यहां पे जैसे हम पहले वाले उदाहरण को लेते हैं, अ और आ के कंडीशन को लेते हैं। किस कंडीशन को लेते हैं, अ और आ के कंडीशन को लेते हैं कि कैसे आ रहा है। तो यहां देखिए क्या है, अधिधन अंश, यानी क्या आ रहा है, एक तो ई आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है भाई, अधिधन अंश। तो एक तो ई आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, अधिअंश का मतलब क्या है, अधिकांश है। अन्य, अन्य का क्या है, अन्याय है। उत्तम धन अंग का क्या है, उत्तमांग है। देह धन अंत का क्या है, देहांत है। धन धन अर्थी का धनार्थी है। पर धन अधीन का क्या है, पराधीन है। अब एक एक को बताएंगे। अन्न और अभाव का क्या है, अन्नाभाव। अर्ध और अंगनी का अर्धांगनी। देवर्चन मतलब देवार्चन। दैत्य अरि मतलब दैत्यारी। धर्म अर्थ मतलब धर्मार्थ। परम अणु यानी परमाणु। ठीक, तो यहां पे क्या है, ये वाला उदाहरण जो है आपका, आप अगर नोटिस करेंगे तो कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस वाले को देखते हैं या ऊपर वाले को देखते हैं। दिया क्या है, धर्म दिया है बेटा, और फिर क्या दिया है, अर्थ दिया है। ये दो चीजें दिया है। तो यहां पे धर्म में अ साइलेंट है और यहां पर हमारा अ है ही। और रूल हमको पता है कि अ और अ मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है। इसीलिए ये सीधे आपका बदल जाएगा किसमें, तो धर्मार्थ में बदल जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखा जाए तो ये देखिए क्या है, दैत्य है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, अरि है। क्या है, अरि है। तो यहां पे क्या है, अ है, और यहां पे क्या है, यहां पे आगे भी क्या है, तो अ है। और अ और अ का रूल कहता है कि क्या हो जाता है, आ हो जाता है। हमें दैत्यारी में क्या कर देना है, आ लगा देना है, यानी क्या हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से और भी उदाहरण लेते हैं और आगे आपको बताते हैं कि कैसे आप ई वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे, कैसे ऊ वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अ वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया आपको। यहां पे दिया है अ और आ वाला कॉन्सेप्ट। अ और आ वाला क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहां देखते हैं और यहां देखते हैं, दो चीजों को हम लोग देखते हैं और एक यहां देख लेते हैं। ठीक, पहला उदाहरण देखते हैं, क्या दे रहा है, देव धन आलय। तो भैया व में क्या है, अ साइलेंट है और यहां पे क्या है आपका, आ है। ठीक, तो आपको पता है अ और आ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो अक्षरवा वही रहेगा, बस हमको ये वाला मात्रवा कहां लगा देना है, यहां लगा देना है। ठीक है, यानी स्वर के मात्रा जो स्वर वाला लगा था, जो स्वर था आ, उसका लोप करके व्यंजन में हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, देवालय। यही अगर यहां देखा जाए तो ये 100 है और यहां पे क्या है आपका, आनंद है। तो 100 में अ साइलेंट है और यहां पे क्या है, आ है।
तो आपको पता है अ धन आ बराबर क्या होगा, आ होगा, यानी ये सीधे क्या बन जाएगा। अब देखिए सानंद बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, इधर देखो सेकंड नंबर, इधर देखो, बस इसी को क्या कर देना है, इसका लोप करके अगले वाले पर उसको क्या कर देना है, मात्रा में परिवर्तित कर देना है। क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना है, बस यही आपको करना है। जैसे इसमें देखिए तीसरे वाले को देखा जाए, इसमें दिया है क्या दिया है, सत्य दिया है, और दिया है क्या भाई, आग्रह दिया है। अब एमन तुके पता है कि अह, और यहाँ तुके का पता है आह। अब यही आ के का करे के तुके लोप कर देवे के है, और लोप करके यहाँ का कर देवे के है, मात्रा में लगा देवे के है। इतना समझ में आ रहा है ना। खाली बस विभाजन का जो पहले उधर वाला स्वर है उसका लोप करके उसको मात्रा में ऐड कर दीजिए, आपका आराम से शब्द जो है वो क्या होगा, बन जाएगा। जैसे यहीं पे देखिए न्याय धन आलय की बात कर देते हैं, तो क्या है भाई, न्याय है और साइलेंट है को, और इधर क्या है आपका आलय है। तो हमको क्या करना है, इसका आ का लोप करके बस यहां लगा देना है, हो गया न्यायालय। जब हम आ का लोप करेंगे, यानी यहां पे आलय था बेटा, तो हम आ का लोप करेंगे तो आ यहां से हट जाएगा ना, तो बच क्या रहा है हमारे पास, लय बच रहा है। और यहां पे य था और उसी य के साथ हम आ को मिला दिए। कुछ करना हो रहा है, कुछ नहीं करना हो रहा है, बस उस पार वाले का लोप करिए और सामने वाले में अगले में क्या करिए, उसका मात्रा लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए उसमें, आराम से आपका बन जाएगा। कुछ उदाहरण अभी हम प्रैक्टिस सीट भी आपसे करवाएंगे। अभी फिलहाल आप क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप समझे रहेंगे तब ना आप प्रैक्टिस सीट में आंसर देंगे। अब हमारे पास तीसरा वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आ और अ वाला। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, और यहां पे देखते हैं हम लोग, दो को लेते हैं। यहां पे क्या दिया है, सीमा को, और यहां पे क्या दिया है, अंत। तो जो उस बार पिछले वाले में आ पीछे आता था, इसमें आ गया है पहले, और यहां पे क्या है, अ है। हमको पता है आ और अ भी मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो हमको इसमें किसी का लोप नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, इन दोनों को ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, क्या कर देना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, हमें उसमें किसी मात्रा का लोप नहीं करना है। जैसे फॉर्म ये देख लीजिए, रेखा ये देखिए, ये ज्यादा समझ में आएगा। माया धन अधीन, तो या में क्या है, माया है भाई, यहां पे क्या है, आ है, और यहां क्या है आपका, अधीन है। तो यहां पे पता है हमको अ धन अ बराबर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो हमको कुछ सी चीज का लोप नहीं करना है, हमको बस दोनों चीजों को क्या करना है, मिला देना। यानी बिचवा के इसमें अगर कुछ करना हो, इधर देखो, ऐसे स्वर आए या ऐसे शब्द आए, तो आपको खाली बीच के चिन्ह वाला लोप कर देना है। और कुछ बदल रहा है, माया धीन, माया धीन। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये वाला भी हो गया। अब अंतिम उदाहरण देखते हैं हम लोग, आ और आ वाला। अब हम लोग अंतिम उदाहरण देख रहे, कौन सा, आ और आ वाला। तो हम लोग कौन कौन सा देख लिए, अभी देखिए, हम लोग अ धन अ वाला देख लिए, आ धन अ वाला हो गया, और अ धन आ वाला हो गया। अब आखिरी वाले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आ धन आ। और तीनों कंडीशन में बनना है क्या, आ यानी दीर्घ बनना है। यहां हम देख रहे हैं भाई, हमारे पास शब्द है आपका महात्मा। क्या शब्द स्वर है हमारे पास, महात्मा शब्द है। तो ये आपका है क्या भाई, तो महात्मा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका विच्छेद करेंगे तो महाधन क्या है, आत्मा। अब यहां देखें तो यहां भी आ है और यहां भी क्या है, आ है। बस हमको कुछ नहीं करना है, जो का त्यों उतार देना है, और ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि आ धन आ मिलकर भी बनाते हैं क्या, आ।
संधि में आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ट्रिक भी मिलेंगे, लेकिन ट्रिक अप्लाई तब किया जाता है जब बेसिक चीजों को हम सीख ले, जान लें। तो पहले रेगुलर वे में तरीके से चीजों को समझिए। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ट्रिक बता देंगे और आराम से आप उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आपका वार्ता धन आलाप। क्या है भाई? वार्ता धन आलाप। कुछ नहीं है, यहां भी आ है, यहां भी आ है, और दोनों आ मिलकर यहां पर वार्तालाप बना दिया है। कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। तो एक हम लोग का आ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया क्लियर। अब हम आते हैं कहां, ई वाले पर, देखते हैं कि ई वाले पर ये रूल कैसे काम करता है। अब ई वाला क्या कह रहा है, तो ई धन ई मिलकर बनता है क्या, बड़ी। ई धन ई मिलकर बनता है क्या, बड़ी ई। कुछ भी नहीं करना है, यहां पे लिखा गया है क्या, कवि, और वह में लगा है छोटी ई को, और प्लस यहां क्या है आपका इंद्र है। ठीक, अब इस पे भी छोटी है और यहां पे भी क्या है, छोटी है। अब ये दोनों ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई में परिवर्तित होता है। तो हमको कुछ करना नहीं है, खाली बस मात्रा परिवर्तन करना है। क्या करना है, मात्रा परिवर्तन करना है। बस आप शब्द देखिए, जैसे देखिए, क्या देखिए, गिरिंद्र देखिए, मुनिंद्र देखिए, ठीक है, प्रतीत देखिए, क्षितिज देखिए और कपीस देखिए। आपको कुछ करना नहीं है, खाली मात्रा परिवर्तन करना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल ई बड़ी ई का भी दे दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको छोटी ई वाला जो था वो आपको बता रहा था, जैसे मुनि धन इंद्र ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे चला गया और आगे देखते हैं हम लोग छोटी ई और बड़ी ई वाला उदाहरण। छोटी ई और बड़ी ई का उदाहरण, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, दो देखते हैं, ये तीनों देख लेते हैं हम लोग। पहले में क्या है, परिधन। क्या है भाई, परिधन इच्छा है। तो परिधन इच्छा है, तो परिधन इच्छा की अगर बात करें तो ये देखिए, ये तो है भैया बड़ी ई, और ये यहां क्या है, छोटी ई। तो बड़ी हो चाहे छोटी, ये दोनों कंडीशन में बनेगा क्या, बड़ी ई। और जब बड़ी बनेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, खाली मात्रा का परिवर्तन करना है। ठीक, अब एक देख लेते हैं बड़ी ई और छोटी ई वाला। यहां पे देख लेते हैं हम लोग बड़ी ई और छोटी ई वाला, यानी इसमें बड़ी ई पहले आया है, छोटी ई बाद में आया है। तो यहां पे देखिए, नारी की बात करें तो इसमें बड़ी ई पहले आया है, और इच्छा की बात करें तो छोटी ई बाद में आया है। हमने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, मात्रा को परिवर्तन कर दिया है। यहीं पे अगर देखिए सती में देखिए तो बड़ी ई है इस पे ती पे, और यहां क्या है, छोटी ई है। कुछ नहीं किया गया है, क्या किया गया है, सचिंद्र बना दिया गया है, प्रतीक्षा बना दिया गया है, नारिंद्र बना दिया गया, खाली मात्रा चेंज किया गया है। आगे चलते हैं, अब बड़ी ई वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें देखिए दोनों में क्या है, इसके उदाहरण में देखिए क्या है, सब में क्या है, बड़ी ई है, और दोनों बड़ी ई मिलकर क्या बना रहा है, मतलब दोनों बड़ी ई मिलकर बना रहा है बड़ी ई। जैसे गौरी धन ईस क्या बन रहा है, गौरीश बन रहा है। सती धन ईस क्या बन रहा है, सतीश बन रहा है। पृथ्वी धन ईस मिलकर क्या बन रहा है, पृथ्वीश बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दीर्घ संधि में जो बड़ी ई वाला कॉन्सेप्ट था, वो चाहे आपका ये हो, चाहे आपका ये हो, सॉरी, चाहे आपका ये हो, और चाहे आपका ये हो, इस सभी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही होगा। तो ये आ वाला हो गया, ई वाला हो गया। अब आते हैं कहां, ऊ वाले पर। तो ऊ वाले पर भी एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक,
अब आपको यहां भी बताया है कि भाई अगर ऊ धन ऊ रहेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। अगर यहाँ पे छोटी ऊ और यहाँ पे बड़ी ऊ है तो भी बनेगा बड़ा ऊ। क्योंकि दीर्घ संधि का हम उदाहरण देख रहे हैं तो हमें हमेशा हर कंडीशन में क्या करना है, दीर्घ ही बनाना है। अब यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो धातु धन उष्मा, धातु धन उष्मा, यहां हम देख रहे हैं छोटी ऊ है, यहां क्या है, बड़ी ऊ है। तो हमने कुछ किया नहीं है, बस तू वाले मात्रा को हम लोग छोटी से क्या कर दिए हैं, बड़ी कर दिए हैं। इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, बड़ी कर दिए हैं। छोटी को हम लोग क्या कर दिए, बड़ी कर दिए। इसमें भी हम लोग अगर किया जाए तो क्या करेंगे भाई, ये छोटी को हम लोग बड़ी कर दिए, बस बड़ी कर दिए, बस बड़ी कर दिए। कुछ भी परिवर्तित करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। अब बड़ी ऊ और बड़ी ऊ छोटी ऊ को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ है और यहाँ पे क्या है, छोटी ऊ है। हमको पता है कि क्या होगा, बड़ी ऊ होगा तो हमको इस पे परिवर्तन नहीं करना है। हमको क्या करना है, सीधे लिख देना है भू, भू होगा तो ग, भूत्सर्ग, ठीक, उत्सर्ग नहीं होगा। कभी गलती से ऐसे मत लिखिएगा, भू उत्कर्ष मत लिख दीजिए, उत्सर्ग मत लिखिएगा। क्योंकि भाई देखिए, आप एक चीज मत भूलिएगा, आप कहेंगे कि देखिए आपको पता है कि सर ऊ और ऊ ये दोनों मिलेगा तभी क्या होगा, ऊ होगा। तो यहां पर हमारा बड़ा ऊ है और यहां पे हमारा छोटा ऊ है। ये छोटा ऊ मिल गया है किसमें, बड़ा ऊ में। तो जब मिल गया तो ये खत्म ना हो गया, मिल गया तो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब ये खत्म होगा तो क्या बनेगा, बस इतना ही बच रहा है ना, भूत्सर्ग बच रहा है ना। तो कई बार गलती लोग करते हैं, लिख देते हैं भू धन उत्सर्ग, ऊ का लोप नहीं करते, कई बार ये गलती करते हैं। अब जैसे इसी में देखिए, अब देखिए हम कई लोगों से पूछ लेते ना, चमुधन उत्तम का संधि विच्छेद बताओ, तो बड़ी मिला बता क्या होता है सर, चमुधन उत्तम। अगर हम आपसे पूछ लेते सिंपल में कि अच्छा बताओ चमुधन उत्तम का, या बोल देते चमुधन उत्तम क्या बनेगा मिलके, ठीक है, तो तुरंत को लिख देते सबसे चमुत्तम। उत्तम नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऊ का लोप कर देंगे, ऊ का क्या करेंगे, लोप कर देंगे। और जैसे लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, चमुत्तम। समझ में आ गया ना। अब यही चीज इसमें भी अप्लाई होगा, यही चीज इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे यहां पे भी है, इसी तरीके से देखिए भूधर्व है, भूधन उध्वर्व है। बस देखा सिंपल था, एक चीज खाली ध्यान रखे क्या, अगर भूधर्व मिल जाए, भूर्जा मिल जाए, तो ई जोगन मात्रा लगल है, एक एमन ई समझ ले कि ऊ जोन है का लगल है, लगल है, ठीक। जब शब्द बनाएंगे तो ऊ का लोप कर देंगे, जब शब्द बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊ का लोप कर देंगे। और जब विच्छेद करेंगे तो फिर ऊ को जस का तस रख देंगे। जैसे सिंपल से समझिए आप बढ़िया से, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, बड़ा ऊ है और यहां पे क्या है, छोटा ऊ है, ठीक। यहां पे बड़ा ऊ है और यहां पे क्या है, छोटा ऊ है। तो जब आप शब्द बनाएंगे तो शब्द बनाते वक्त क्या करेंगे, इसका आप लोप कर देंगे, इसको आप क्या करेंगे, लोप करेंगे, क्योंकि इसमें मिलाएंगे और फिर मिलाने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो हम इसका मात्रा लगाएंगे सीधे सीधे। अगर हम अलग करेंगे, जैसे अगर हम लोग अलग किया जाएगा तो अलग करेंगे भाई, तेमनिया ऊ छिपा हुआ है ना छोटका, इसी में समाया है ना, तो हम फिर निकालेंगे तो फिर यू निकल के बाहर वहां चला आएगा। समझ में आ गया ना। तो ये चीज आप याद रखे रहिएगा। आगे चलते हैं और एक उदाहरण और देख लेते हैं, किसका, ऊ और ऊ का। तो क्या है, भूधन ऊर्जा। अब इसमें कुछ किया नहीं गया है, क्या किया गया है, वधुधन उर्मी,
ठीक, तो आप कहेंगे कि अब जैसे पूछे हम बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बधुधन उर्मी, उर्मी क्यों लगेगा, क्योंकि इस वाले ऊ में ये वाला ऊ समाया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग करेंगे तो ऊ वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों के मिलाइब तो ये वाला ऊ जो है वो इस वाले ऊ में मिल जाएगा और मिल के अकेले का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। इसीलिए यहां पर देखेंगे तो क्या है, बधुर्मी है। अब आप दीर्घ संधि जब पढ़ते हैं तो भाई आपको ये पता है री का हमेशा हर कंडीशन में क्या होता है, री ही होता है, री का हर कंडीशन में री ही होता है। तो यहाँ पे मात्र धन तृण क्या होगा, मातृण, पितृ धन ऋण क्या होगा, पितृण। भाई जो स्वर है हमेशा याद रखिए, जब शब्द बनता है, एक चीज केवल ध्यान रखना है, जब शब्द बनता है तो उसमें क्या होता है, आपके री का क्या हो जाता है, जो स्वर होता है उस स्वर का लोप हो जाता है, स्वर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समझ में आ गया ना, शब्द बनाते वक्त हम लोग स्वर का क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। हालांकि दीर्घ संधि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार जो पढ़ लेगा वो आराम से कर लेगा। अब दीर्घ और गुण में अंतर क्या आप समझते हैं, तो अगला संधि हम लोग का कौन सा है, गुण संधि, कौन सा है, गुण संधि। अब गुण संधि में डिफिनेशन बदलता है, क्या बदलता है, जब अ और आ के साथ ई और ई हो तो क्या बनता है, ए बनता है, और इसी अ और आ के साथ उ और उ हो तो ओ बनता है, और इसी अ आ के साथ अगर क्या हो, री हो तो क्या बनता है, अर बनता है। यानी हर कंडीशन में आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें स्वर के दो अक्षरों को लिखना है और वो है आपका क्या, अ और आ, अ और आ, अ और आ, ये तीन हम लोग को लेना है। और इन तीनों का मेल अगर किससे हो गया, अगर ई और ई से हो गया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ और आ का मेल यदि उ और उ से हो गया तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ और आ का मेल अगर किससे हो गया भैया, री से हो गया तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। खाली तीन चीज याद रखला, ए ओ अर। गुण संधि में क्या याद कर ले, खाली तीन चीज का, ए ओ अर, ए ओ अर खाली याद कर ला, आराम से कर ले बा के तू हल। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग डिफिनेशन में देखे हैं कि अ और ई के बाद अगर अ के बाद छोटी ई आए तो भी क्या होगा, ई हो ए होगा, बड़ी ई आए तो भी क्या होगा, ए होगा। ठीक, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ए ही होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कहा देव में क्या है, अ है, और यहां कहा अपन छोटी ई है, अब ई का बन जाई, ए बन जाई। अब इस सीधे क्या हो जा रहा है, देवेंद्र, नरेंद्र, भारतेंदु, वीरेंद्र, सत्येंद्र, स्वेच्छा, सुरेंद्र, शुभेच्छा, राजेंद्र, पुष्पेंद्र, धर्मेंद्र, उपेंद्र। खास तौर से एक तरीका और है याद करे के, एक ट्रिक समझ ला, जौने में ए का मात्रा लगल हो, कौने में, जौने में दूसरा अक्षर का हो, ए हो, किसी भी शब्द का दूसरे अक्षर में अगर ए का मात्रा लगा हो सीधे मार दो क्या, गुण है। किसने में, किसी भी शब्द के दूसरे में, किसी भी शब्द दूसरे में, ठीक है। ज्यादातर और ऐसे भी आप कह सकते हैं ए का मात्रा हो तो क्या होगा, गुण ही होगा। अब दूसरा अगर उदाहरण देखा जाए तो देखिए यहां पे क्या है, एक एक उदाहरण देखते हैं फटफट। देखिए अ और ई की अगर बात की जाए तो अभी ऊपर वाला क्या था, अ और छोटी ई था, यहां इसमें क्या आ गया, अ और बड़ी ई, कुछ नहीं है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होगा आप समझिए, देखिए कमलेश है, सुरेश है, परमेश्वर है, देवेश है, गणेश है, सर्वेश्वर है,
नरेश है और दिनेश है। खाली ए का मात्रा आ गल कि तुरंत। अब एग्जामिनर आपसे संधि का नाम बहुत कम पूछता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा ऐसे दे देगा। देखिए प्रश्न कैसे आता है, इस तरीके से आपको देगा, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है। इस तरीके से आपको एग्जामिनर पूछेगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो पहले कैसे कंफ्यूज करेगा समझिए। पहला ऑप्शन देखिए उसका ऐसे ही रहेगा, परम धन ईश्वर, ऐसे दे देंगे। दूसरा ऑप्शन दी तो कि फिर परम धन ईश्वर। अब तो के खाली जाने के है कि ईश्वर सही वाला कौन होला। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत हुआ। नहीं कितना लड़का है में कंफ्यूज होला, मार दिहन कब सी है कि है वाला सही है, ई वाला मरला नहीं कि गलत भयल नहीं। ठीक ना, तो ये सावधानी आपको बरतना पड़ता है परीक्षा में। तो ये वाला समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगर अ के साथ आ रहा था तो भी ए बन रहा था, आ के साथ आएगा तो भी ए ही बनेगा, आ के साथ ई बड़ी ई आएगा तो भी क्या होगा, ए ही बनेगा। यानी देखा अ है, यहां पे देखिए हम तीनों कंडीशन में ले लेते हैं किसको, अ को। तो भाई साहब ये अ है और यहां पे क्या है, आ है। ठीक है, अब इस अ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दोनों आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और इसके साथ भी अगर छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। जैसे महाधन ईश, महेश, रमेश, राजेश, राजेंद्र, यथेश और महेंद्र और रामेंद्र, उमेश, महेश्वर, राकेश, लंकेश, सब में ए आल है। दूसरा अक्षर एक मतलब सीधे सीधे का है। पहचान करना इजी है, पहचान हम लोग कर लेते हैं। गड़बड़ कहाँ होता है, जब विच्छेद पूछ देता है, इसका सही विच्छेद क्या होगा, वहीं पे आप गलती कर देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस शब्दों को पहचानना है। अब जैसे इंद्र लिखा गया है तो इंद्र और इष्ट में बड़ी ई होगा कि छोटी ई होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ईस लिखा है तो ईस में बड़ी ई होगा कि छोटी ई होगा, यही आपको पहचानना है। अगर ये आप पहचान लिए तो विच्छेद करने में दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखा कौनो ऐसा ना, कौनो ऐसा शब्द ले लो, कोई ऐसा शब्द ले लो, बस ये जान लो कौनो ऐसा शब्द ले लो जिसमें क्या हो, ए का मात्रा हो या फिर क्या हो, ओ का मात्रा। ए या ओ का मात्रा हो तो सीधे समझ लो क्या है, गुण है। सीधे क्या है, गुण है। अब जैसे कि ई अ हो और फिर यहाँ पे कहा आ हो, अब एकरे बाद चाहे ई आवे चाहे ई आवे बनी का ओ, ऐसे ही एकरे बाद भी चाहे ई आवे चाहे ई आवे, दोनों कंडीशन में बनी का ओ। मतलब अ हो चाहे आ, लघु हो या दीर्घ, बनेगा दोनों में क्या, ओ ही बनेगा। अब सिंपल से समझ सकल है, विवाहोत्सव, लोकोक्ति, महोत्सव, पूर्णोदय, नीलोत्पल, देव देशोपकार, हितोपदेश, सर्वोदय, लोकोपचार और रोगोपचार, सब में ओ लगल है। यानी सीधे सीधे के तू समझ सकल का हो जाएगी, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा। गलती कहाँ आप करेंगे, तो बस आप विच्छेद करने में करेंगे। जैसे हम आपसे पूछ ले कि भैया विवाहोत्सव का संधि विच्छेद करो, सही, विवाहोत्सव का संधि विच्छेद करो, विवाहोत्सव का संधि विच्छेद करो, विवाहोत्सव का संधि विच्छेद करो, क्या होगा, हाँ, विवाह धन बड़ी हूं कि छोटी हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो सीधे सीधे। ऐसे ही सर्वोदय का
सर्वधन उदय, छोटी ऊ। ऐसे हितोपदेश का तो हित धन उपदेश क्या हो जाएगा, छोटी ऊ। ठीक, तो इस तरीके से हर में क्या बनेगा, यही बनेगा। अब जैसे हम कुछ शब्द आपको दे दे, मान लीजिए हमने आपको शब्द दे दिया कि भैया ये 3 शब्द है आपके समक्ष, मान लीजिए हम कहें कि भैया सूर्योर्जा, नवोड़ा और उच्चोर्ध्व का संधि विच्छेद करो, तो ये विच्छेद करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का तो कर लेंगे, सूर्य धन ऊर्जा, नवोड़ा का करना हो तो क्या होगा, नवधन उड़ा होगा, बड़ी ऊ। ऐसे ही उच्चोर्ध्व का होगा, क्या होगा, उच्च धन क्या होगा, बड़ी उधर्व होगा, उधर्व होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका विच्छेद करना हो, जैसे अभी तो बता रहे हैं ना, जब हम क्लास लेंगे आपसे हल करवाएंगे तब तो हम पूछेंगे सीधे ना भाई। अभी तो हम आप देख रहे हैं, आपके सामने है, लेकिन जब प्रश्न प्रैक्टिस होगा तब आपके सामने नहीं रहेगा, तब आपके सामने केवल समुद्रोर्मी रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सही विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो यहाँ कुछ करना नहीं है आपको, क्या है, समुद्रोमी है, तो द्रोमी है तो आपको समुद्र धन क्या होगा, उर्मी होगा। अब यही आप कंफ्यूज होंगे कि बड़ी ऊ लगाए कि छोटी ऊ लगाए, यही पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भैया बड़ी ऊ लगाए कि छोटी ऊ लगाए। तो ये आपका 2 संधि हो गया, कौन कौन सा हो गया, गुण संधि हो गया। अब ये देखिए अर वाला भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अर वाला कैसे आता है, तो यहाँ कुछ नहीं है, देखिए देवधन ऋषि यानी देवर्षि, अर लगेगा। सप्तधन ऋषि यानी सप्तर्षि, ब्रह्माधन ऋषि मतलब ब्रह्मर्षि। यही अगर आधन अर की बात करें, महाधन ऋषि यानी महर्षि। तो ये 3 संधि 2 संधि आपका हो गया। कौन कौन सा, स्वर संधि हो गया, इसके स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ और गुण संधि हो गया। ये दोनों समझ में आ गया है। अभी हम प्रैक्टिस सीट करवाएंगे, ये हम बस केवल आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जानिए कि किसमें क्या आता है। ठीक, अब जैसे कि हम आपसे पूछ लेते हैं, दीपक खड़े होइए, बताइए जरा हमको कि दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है, अभी जस्ट पढ़ा गया है। 2 स्वरों के कौन स्वर, शांत रहो, कौन कौन सा स्वर, कोई भी 2 स्वर, पक्का ऐसा है क्या, ऐसा ही था, किसी भी कोई भी स्वर, परिभाषा हमको चाहिए, आप डिफिनेशन करिए। जब तक आपको डिफिनेशन नहीं पता होगा, रूल नहीं पता होगा, आप नहीं कर पाएंगे आगे। भाई साहब गुण संधि, गुण संधि का डिफिनेशन दीजिए। हम यहाँ क्लास लेते रहते हैं, हमारी नजर सब पे रहती है कौन क्या कर रहा है। गुण संधि बताइए, गुण संधि का क्या डिफिनेशन है, एकदम सिंपल सा था, अभी डिस्कस किया जा रहा था और यही प्रैक्टिकल हो गया कि आप कितने फोकस हो। देखो एक भाई और आ रहा है अपना, आ जाओ आ जाओ, बैठो, कहीं भी बैठ जाओ, जब पुरुषों में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ, खड़े हो। दीर्घ संधि का परिभाषा क्या था, क्या पढ़े थे हम लोग दीर्घ संधि में। अच्छा अब ईमानदारी से बता दो किसको याद है। अच्छा 2 स्वर को, कौन कौन सा स्वर, और आ किससे मिलेगा, तो और आ किससे मिलेगा, दीर्घ में कौन कौन आता है, अच्छा बड़ी ऊ, ठीक है, बड़ी ई, और ऐसे ही है, यही है, फोकस रहा करो। तुमको लगता है कि बाद में हम पढ़ लेंगे, पर ये मुश्किल है, बैठ जाओ। अब आप
बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। चलिए भाई साहब, आप बताइए, दोनों बताइए, दीर्घ और गुण। वेरी गुड। जैसे में कौन कौन सा? चलिए, और आ के बाद क्या आ जाए? अगर क्या आ जाए, मतलब आ किससे मिले तो आ हो जाएगा, यानी और आ पुनः और आ से मिले, यही चीज पूछ रहे थे, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा था, कौन कौन से स्वर आते हैं, मैं वही पूछ रहा था ना, कौन कौन से स्वर आते हैं। जैसे आ तो आपने सही बताया, लेकिन आ का जो है वो किससे? तो भाई एक तो आ आएगा, दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा? अरे, बड़ी ई होगा, फिर क्या होगा? बड़ा ऊ होगा, और फिर क्या होगा? री होगा। री छोड़ दिए ना, री छोड़ दिए ना। तो आपको ये याद रखना है, देखिए कुछ नहीं करना है, 5 चीजें याद रखना है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दीर्घ संधि में बस याद कर लीजिए कि हर कंडीशन में दीर्घ मतलब बड़ा बनेगा। अब ये आपको तो पता है बड़ा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो बड़ा बनेगा, ये याद है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कितने स्वर आएंगे दीर्घ में, तो आपको पता है सर, आएगा और आ, ये आएगा, और इसी का मेल क्या होगा? किसी से होगा तो बड़ा होगा। तो हम पूछ सकते हैं ना भैया इसका किससे मेल होगा, तो हम पूछ सकते हैं ना किससे मेल होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर आ से और आ से मेल होगा तो भी होगा, और आ, यानी इन दोनों का अगर ई से, चाहे ई हो चाहे मतलब छोटी हो या बड़ी हो, तो भी क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। अब छोटा हो चाहे बड़ा हो तो भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और री होगा तो क्या बनेगा? री ही बनेगा। खाली यही 5 आपको याद रखना था। बट अरे ये भी तो है ना, 1 2 3 4 5, खाली 5 आपको याद रखना है। आ ई उ री, दीर्घ में बस सीधे सीधे याद रख लीजिए, क्या? आ ई उ री। अब हमको बता दीजिए गुण में क्या है। आ छोड़ दीजिए, बस हमको बता दीजिए क्या होता है, सीधे सीधे बस जान लीजिए। ए होगा, ओ होगा, अर होगा। अब मिलान की बात करें तो चाहे अ है या आ है ना, आ का मेल अगर क्या हो जाए, छोटी ई या बड़ी ई से हो तो क्या होगा? ए होगा। यही मैं आपसे पूछ रहा था, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। अब यही अगर और आ का मेल क्या हो जाए, बड़ी या छोटी ऊ से हो तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और री से होगा तो क्या होगा? अर हो जाएगा। मैं केवल इतना ही आपसे जानना चाह रहा था और कुछ नहीं। वही चीज ना, कंफ्यूज होंगे तो फिर नहीं मजा आएगा। ठीक। अब देखिए वृद्धि में बड़ा सिंपल है, वृद्धि में कुछ नहीं करना है, बस जहां पे वो सिंगल लग रहा था ए, बस यहां पे क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, आपको बता देते हैं। देखिए वृद्धि संधि की बात करें, बस वही चीज है, कुछ नहीं करना है, सेम खाली गुण वाले परिभाषा को क्या कर देना है? रिपीट कर देना है। लेकिन इसमें रॉ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें केवल 2 ही निकल के आ रहा है हमारे सामने। एक तो हमारे पास निकल के आ रहा है ए, और दूसरा हमारे पास निकल के आ रहा है ओ। सेम परिभाषा है, अब कुछ नहीं करना है। ओ और आ दो है हमारे पास, अगर ये ई और क्या होते हैं, सॉरी, अगर ए और ऐसे मिलते हैं तो क्या होगा? ए होगा। यही ओ और आ जो है ये किससे मिलते हैं? ओ और औ से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? बड़ा औ हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आप देखिए जब तक परिभाषा नहीं याद रहेगा, आप ट्रिक से कितना एग्जामिनर को चूतिया बना लेंगे भाई। देखिए अब ये मत सोचिए कि हम जुगाड़ से कुछ भी करके पास हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मेहनत ना करना पड़े, बस जुगाड़ से तुमको ट्रिक उधर उधर से मिलेगा, हम कर लेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, आप कर लेंगे,
ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसानदायक होता है। आपको ये चीजें लगती सरल है कि हम कर लेंगे, जब आएगा तो हम कराएंगे भी, वो भी इच्छा आपका पूरा करेंगे। अभी पढ़ा लेते हैं तो फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम देखेंगे कि कितने लोग आंसर सही गिव अप कर पा रहे हो, कितने लोग सही से दे पा रहे हो। तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए भाई चल रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल इसको पहचानना है, बहुत सिंपल पहचानना है। खाली डबल ए का मात्रा लगा लो, सीधे हम लोग समझ जाइए। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा, देखिए आपको दिक्कत इसको पहचानने में नहीं है, दिक्कत आप कहाँ फेस करेंगे हम आपको बताएं। जब हम आपसे पूछेंगे कि भाई साहब एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, तब आप परेशान होंगे। आप अगर अभी देखें तब तो ठीक है, लेकिन जब हम उस दौरान पूछेंगे ना कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ ये तो नहीं पढ़े। तब आप कहेंगे कि हमको तो कुछ नहीं आता संधि। अभी आपको लग रहा है सब कर लेंगे ना। अभी मैं आपसे कह दूंगा जब सीधे सीधे कि भाई ये बताओ हमारे, सीधे अगर हम आपसे कह देंगे ना, देखिए अगर हम आपको शब्द देंगे और हम कह दिए कि भाई चलो हमको बताओ भवैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा, देखे अब ना कितने जाने का बन जाएगा मुंह। देखो सबका अलग अलग है, बताओ दीपक क्या आएगा? भावधन वाक ना, ठीक है। पीछे भाई देखिए बोल रहे हम जान रहे हैं, आपको पहचानना इजी लग रहा है, लेकिन जिस दिन हम देंगे करने के लिए आपके लिए कठिन हो जाएगा। रूल क्या कह रहा है, अब रूल पे आओ, देखो तुरंत लग जाएगा। रूल क्या कह रहा है कि जब आ का मेल छोटे ए और बड़े ए से हो तो कंडीशन में क्या बनेगा, बड़ा ए ही बनेगा। तो ये क्या होगा, भवैक्य का क्या होगा, क्या है ये, भावधन एक्ट। तो वो जब पल हम लोग करेंगे, वो चीजें जब हम लोग करेंगे ना, तब हम लोग को क्या होगा, दिक्कत समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कितना पढ़ लिए, 3 संधि हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा, दीर्घ संधि और इसके साथ साथ गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक, तो इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी जो है डिस्कशन बाद में किया जाएगा।